स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। मैं हूँ समा खान, मैं हूँ सुनील शर्मा और ये है कशिश नाज और ये है नीवा खान शर्मा। हाय। तो आज का टॉपिक है हमने अपने पेरेंट को कैसे मनाया। मैंने नहीं, इन्होंने अपने हमारे पेरेंट को कैसे मनाया, मतलब इनके सास ससुर और मेरे सास ससुर। तो पहले बारी आएगी मेरे सास ससुर की, फिर आएगी इनके सास ससुर की। बट उससे पहले इन्होंने अपने बड़े भाई से बात की, क्या बात हुई, मेरा नंबर कैसे दिया, ये सारी बातें आप इनसे सुनेंगे। और क्या हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो भी बताएंगे। जैसे कि आपको हमने लास्ट टॉपिक बताया था कि इन्होंने मुझे ब्लॉक से अनब्लॉक कैसे किया था। देन उसके बाद हम लोग की कैसे बातें हुई थी। देन हम लोग कैसे पेरेंट्स तक पहुँचे थे, शादी तक पहुँचे थे। मेन मुद्दा तो हमारा ये शादी मतलब पेरेंट्स को मनाना था, किस तरह से मनाया जाए। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम था कि इनको पहले मुझे मुंबई बुलाना है, इनको इस्टेब्लिश करना है एज एन एक्टिंग करियर में। देन उसके बाद हम लोग ट्राई कर सकते थे कि भाई मम्मी पापा को बात करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुंबई में एक आम चीज़ है कि कोई भी इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन शादी कर लेता है तो लोग ज़्यादा नहीं सोचते ध्यान हैं, देते हैं क्योंकि आप इसी फील्ड से हो तो हाँ, फिर उतनी बात नहीं आती। बट तो, एक नॉर्मल लड़की, मतलब घरेलू लड़की और लखनऊ की तो फिर पॉसिबल नहीं था। तो मेरे लिए ये था कि क्योंकि ये लखनऊ की थी और सेकंड थिंग मुस्लिम फैमिली से थी, तो इनको बुला के एक्टिंग करवा के कुछ बहुत सारे एपिसोड टाइम एपिसोड मैंने दिलवाए इनको, तब जाके इनको इस्टेब्लिश किया। जब ये कम से कम 8-10 एपिसोड में दिख गई, इन्होंने खानदान को बता दिया। खानदान कौन सा इनका? शाहजहाँपुर वाला खानदान, कानपुर वाला खानदान। मतलब कि मैं हीरोइन बन गई हूँ। हाँ, हीरोइन अपनी फैमिली की इनको इस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ भाई टीवी पे आने लगी थी। बट मेरे लिए खुशी की बात से थी। आने से पहले सबसे पहले इनके भाई का फ़ोन आया था मेरे पास। उससे पहले भी सिचुएशन ये थी कि मैंने सबसे पहले अपने भाई को बताया था कि भाई मुझे एक लड़की पसंद है। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला, अबे तुझे भी एक लड़की पसंद थी पहले, उसका नाम एक्चुअली बता नहीं सकता मैं, बोला वो भी बाकी छोड़ के तुझे अब तुझे फिर से वापस सेम रिलीजन की पसंद आई है, अब तुझे हिंदुओं में नहीं मिलती क्या? और ये भी भाग जाएगी छोड़ के। देख ले तुझे यही भाग जाएगी इस्लाम के नाम पर। तो इन्होंने बोला नहीं भागेगी, आप नंबर ले लो, उससे बात कर लो, जब आप श्योरिटी दोगे तब ही हम एग्री होंगे। एक्चुअली मैंने यही बोला, तो मैंने कहा एक काम करिए आप बात कर लीजिए। तो उसके बाद इन्होंने दिया नंबर और मेरे पास आया फ़ोन। ऐसे ही नॉर्मल दिन था मेरे एक्टिव बनने से पहले, और मेरे पास आया फ़ोन इनके भाई का, और इन्होंने बोला समा खान बात कर रही है। मैंने कहा जी मैं समा खान बात कर रही हूँ। तो बोले आप मेरे भाई को जानते हैं? मैंने कहा हाँ जानते हैं। वो हिंदू है? मैंने कहा यस। वो आपसे 8 साल बड़े? मैंने कहा यस। आप उनसे शादी करना चाहती हैं? मैंने कहा यस। तो बोले नहीं वो तो ऐसा है वैसा, उसकी पहले भी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा। मतलब उन्होंने थोड़ा चढ़ाने की कोशिश की कि शायद अगर ये लड़की ऐसी वैसी होगी तो ये छोड़ देगी या चली जाएगी, तो बहुत आगे तक ये रिश्ता ना जाए, क्योंकि आगे तक जाने के बाद जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो अपने भाई के बारे में ही सोच रहे थे। वो अच्छी बात थी, बट वो फिर मेरे से श्योर हो गए कि मैं अच्छी लड़की हूँ बात करके। फिर इनको बताया कि मैं तो एग्री हूँ, अब तुम माँ बाप मतलब मम्मा पापा से बात। बेसिकली बड़े भाई ने इनके माँ बाप के बारे में पूछा था कि भाई वो एग्री है कि नहीं है। उन्होंने पूछा कि आपने अपने माँ बाप को बताया कि नहीं बताया, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बताया अभी तक। फिर इनके भैया ने इनको फ़ोन किया और कुछ सवाल इनसे भी किए कि मैंने तो बात कर ली है लड़की से, उससे क्या उसके माँ बाप एग्री हैं, इनसे पूछा। मैंने बोला अभी तक बताया नहीं तो एग्री कहाँ से? तो फिर उन्होंने बोला ये कौन सा ब्लंडर है, मतलब तुम लड़की से मेरी बात करा रहे हो और उसके माँ बाप नहीं एग्री हैं, तो क्या तुम लोग कहाँ हवा में तीर चला रहे हो? तो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि काम कर, पहले माँ बाप को मना, जब उसके माँ बाप मान जाएंगे तब जाके मैं पापा से बात करूँ, मतलब मेरे पापा से बात करूँ। बट मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, पहले अपने मम्मी पापा से बात करो फिर मैं, क्योंकि मेरे पापा मतलब थोड़ा ना 30 मार्का टाइप मतलब है, तो बहुत डर लगता था अगर मैं अपने पापा को एग्री करती और इनकी फैमिली नहीं मानती तो फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने कहा पहले अपनी फैमिली को मना लो। मेरी फैमिली थोड़ी सी लिबरल है बिकॉज मेरी मम्मी शिया थी और पापा सुन्नी, उनकी भी लव मैरिज हुई, लव विद अरेंज। मेरी ताई जी हैं वो क्रिश्चियन हैं और मेरे ताऊ जी तो ऑब्वियस सी बात है सुन्नी हैं मुस्लिम, तो भी उन्होंने भी शादी की लव विद अरेंज। तो मुझे ये था थोड़ा सा कि हिंदू है तो थोड़ा सा मतलब बम ब्लास्ट होगा, बट मान जाएंगे शायद, मुझे शायद था। तो इसलिए मैंने सोचा पहले इनकी फैमिली से बात करते हैं। देन उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली का फ्लाइट का टिकट किया। पहली बार इनके मम्मी पापा फ्लाइट में बैठने वाले थे यहाँ आने के लिए। मेरे लिए अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी फ्लाइट से आओ, ज़्यादा बेटर है। तो मम्मी पापा दोनों ही फ्लाइट से आए। और बेसिकली मुद्दा तो ये था, मैंने कहा जो घूम जाओ पहले, मुंबई बहुत दिनों से आप आए नहीं हो, आप लोग कभी आए नहीं हो, मैंने घूम जाओ पहले। तो बेसिकली मुद्दा तो इनके लिए बुलाना था मुझे, तो मैंने आज घूम जाओ देखते हैं। उनको पता नहीं था कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, उनको पता नहीं था ये कि मैं एक लड़की पसंद कर ली है और वो भी दूसरे वाली। थोड़ा पीछे जाओ, दूसरे वाले। ठीक है।
तो उसके बाद वो लोग आए, इन्होंने बहुत घुमाया फिराया, देन बात छेड़ी ऐसा ऐसा है और एक लड़की पसंद है, मिल लो एक बार। उन्होंने बोला ठीक है मिल लेते हैं। तो फिर मैंने प्रॉपर इंडियन ड्रेस पहन के भारतीय नारी की तरह उनके लिए खाना मैंने बनाया। पहले फ़ोटो दिखाया, पसंद आ गया। हाँ, क्योंकि उनको तब ये नहीं बताया पता नहीं नहीं था कि मुस्लिम है। हाँ, शक्ल देखिए आप, नाम ही नहीं शक्ल बताया। तो इतनी अच्छी है कि पसंद ही आ जाएगी। तो शक्ल पसंद आ गई, बट अभी रिलीजन नहीं पता था। जैसे ही रिलीजन पता चलेगा शायद पसंद ना हो। हाँ। फिर उसके बाद मैंने इनके खाने हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने कहा हम पकड़ लें, मानी नहीं रही। चलो ठीक है, हम बताते हैं कंडीशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने खाना बनाया वेज पूरा। मैंने इनको बता दिया था कि मेरे मम्मी पापा को मीठा अच्छा लगता है, खास करके गाजर का हलवा। तो मैंने बनाया और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और बहुत अच्छा बनाती है, तो खाना तो खैर बनाती है। तो खाने में हमारे यहाँ थोड़ा सा तीखा और चटपटा खाना बहुत पसंद करते हैं लोग। तो मैंने वैसे ही बनाया, बिकॉज तो आप सब भी जानते हैं मुस्लिम्स में थोड़े से मसालों के तड़के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ की बिरयानी सब फेमस है, बट मुझे बनाना था वेज। तो मसाले मैंने वही यूज़ किए नॉन वेज के, बट बनाया मैंने वेज। आज हमारे यहाँ नॉनवेज खाया नहीं जाता बिल्कुल भी, कि मतलब एग भी नहीं, अंडा भी नहीं खाया जाता। तो मैंने कहा भाई ज़रा बात ही मत करना नॉनवेज के बारे में, पहले तो एक काम करो, उनको अच्छा सा बना खिलाओ। फिर मैंने अच्छा सा खाना बनाया और घूंघट सर पे रख के उनको खाना खिलाया। उसके बाद तो गाइस मेरे हाथ में हो रहा था दर्द, क्योंकि हम सेल्फी स्टिक अपने घर पे भूल आए हैं। तो अभी फ़ोन इन्होंने ले लिया है। उसके बाद जब उन लोगों ने खाना खाया तो उन्हें पसंद आया, अच्छी बात ये थी। और फिर मैंने सर्वर पे पल्लू डाला हुआ था, फिर मैंने गाजर का हलवा सर्व किया उन्हें। और उनने खाने के बाद ना, इनके पापा ने मुझे, पापा जी बोलती हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे दिए 500 रुपीज़ पुराने वाले, क्योंकि करेंसी बंद नहीं हुई थी तब। अच्छा, इनका खाना बनाते बनाते चुन्नी नीचे आ गई, ठीक है। तो हमारी मम्मी ने क्या किया, उठी, चुन्नी उठाया, इनके वापस सर पर रख दिया और थोड़ा सा घूंघट कर दिया। बट आपको ज़्यादा हिलना नहीं, क्योंकि फिर कैमरा हिल ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी ने सेलेक्ट कर दिया है। देखो आप सबको भी पता होगा कि जो सूट नहीं पहनते उनके लिए कितना मुश्किल है सूट पहनना, उसके बाद चुन्नी सर पे रखना। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं, 19-20 साल की लड़की और सर पे पल्लू लेना वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो वो बार बार चीज़ें नीचे आ रही थी, बट उनकी मम्मी ने वो चीज़ ऊपर रखी। तो मुझे लगा अरे शिट, अब तो ख़तरनाक है कि इन्होंने सर पे रख दिया, कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है, सर पे पल्लू नहीं ले पाई। तो मुझे तो लगा निगेटिव, पर इन्होंने आके बोला किचन में कि पसंद आ गई पॉजिटिव। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, मेरी मम्मी क्यों सर पे रखेगी अगर उन्हें पसंद नहीं होती। अच्छा, देन उसके बाद क्या हुआ कि ये चली गई खाना बना के, पैर और छू के 500 रुपये लेके, 500 रुपये मिला इनको, चले गई। उसके बाद शाम को मम्मी और पापा दोनों ने मिलके मुझसे बात की कि भाई अगर तुझे पसंद है लड़की तो ठीक है, अच्छी है, पसंद हमें भी है, लेकिन समाज में भाई देखो हमें भी रहना है। और तो गोरखपुर के हैं, तो आप समझ सकते हो कितने टिपिकल थे। उनके गांव मोहल्ले में हमारे नाते बातें भी इनको, मैंने भाई तो बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ऐसा करिए कि यहीं पे शादी कर लीजिए, कोर्ट मैरिज, और हम रिसेप्शन वहाँ पे दे देंगे, और वहाँ किसी को पता नहीं चलने देंगे कि ये मुस्लिम है, ऐसा करके। फिर ये तो एग्री नहीं कर रहे, नहीं मुझे तो घोड़े चढ़ना है, सारी रस्में मनानी हैं, तो मैं तो नहीं ऐसे मानने वाला। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं करूँगा प्रॉपर शादी। तो वो लोग बोले नहीं कर पाएंगे, वो लोग चले गए। फिर अब टास्क हो गया, इन्होंने बोला नहीं वो तो मैं एग्री कर लूँगा, बट अभी सेकंड टास्क है तुम्हारी फैमिली को मनाना। तो वो तो भाई मैं तो बात नहीं करने वाली थी। फिर फरवरी में इनकी फैमिली आई थी, और जून में मेरी मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, सन 2015 की बात है। तो फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा एक काम करो, अब अपने मम्मी पापा बुला लो, अब मैं अपने तरीके से बात करूँगा। इससे पहले मैंने इनके पापा क्या खाते पीते हैं, किस तरह का मतलब उनके खाना पसंद है, उनकी मम्मी को क्या पसंद है, इनके घर वालों को क्या पसंद है, सबके बारे में पता कर लिया था, क्योंकि मनाना था। हाँ, और उसके पीछे ये भी था भाई कि उनके एक मामा जी हैं जो धीरज मामू हैं, वो भी इंटर रिलीजन, मतलब वो भी हिंदू हैं, बट मेरी फैमिली में इतने ज़्यादा वो मायने रखते हैं कि हम घर के सारे डिसीजन उनसे पूछ के लेते हैं, और वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है। तो हमने उनको भी बुलाया साथ में, उनके भी टिकट्स हुए। नहीं, बाइकर आए थे, वो धीरज मामू की कार से ही आए थे, बाइकर टवेरा थी। तो वो लोग बाइकर आए, और फिर हमने एनिवर्सरी वगैरह अच्छे से मनाई। फिर धीरज मामू से इन्होंने बात की, धीरज मामू उनका चलो बात करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो एक और पैग लेते हैं। मेरे पापा ओकेजनली वोडका वगैरह तभी ले लेते थे, अभी तो नहीं लेते हैं, उस टाइम पे दैट टाइम लेते थे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है अंकल, आइए आपको बार ले चलते हैं। तो पापा एग्री हो गए, और वो ये नहीं पता था वो डांस बार टाइप है, थोड़ा उस टाइम पे लड़कियाँ डांस वांस करती थी यहाँ पे। तो अच्छा, इनके पापा लगा कि मैं डांस वांस का शौकीन हूँ, मतलब डांस वांस का शौकीन। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं भाई। तो इन्होंने उन लोगों के लिए वोडका ऑर्डर किया और अपने लिए रेड बुल। तो बहुत पापा ने इंसिस्ट किया, बिकॉज दैट टाइम वो मेरे सर थे, तो कहने लगे अरे सुनील सर लीजिए आप भी। तो इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं पीता हूँ।
तो बोलने लगे अच्छा ठीक है। फिर इन्होंने रेड बुल पी और उन्होंने 2-3 पैग लिए। उसके बाद इन्होंने बात की, कि अंकल समा पसंद है मेरी फैमिली को। तो पापा कंफ्यूज थे। पापा ने बोला पसंद है 2 मतलब? ड्रिंक लगाया था और मैंने बोल दिया उतर गए सर। मेरे मम्मी पापा को आपकी बेटी समा पसंद है। तो वो बोले पसंद उतर है गई। मतलब क्या? वो उतर गए, उनके दिमाग खराब हो गया, मतलब झन्ना गया। वो कह रहे क्या? बोले शादी के लिए। अरे शादी के लिए? ये कब हुआ? तो ये बोले कि अंकल ऐसी ऐसी बात है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? तो ये बोले आपने भी तो लव मैरिज की बेटा, लव मैरिज की है बट नहीं आप नॉन मुस्लिम हो, ऐसा वैसा। तो धीरज मामू बीच में बोले कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, तुम मुस्लिम हो, कभी पता चला आज तक? बोले नहीं वो बात अलग है। तो बोले अरे ये बात, वो नहीं इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे, ये बात अलग कैसे हो सकती है? दोस्त पाल सकते हो, दामाद नहीं, ऐसा। तो फिर उन्होंने नहीं तो बोला उन्होंने कि बहुत साथ दिया धीरज मामू ने। मैंने कहा फिर उन्होंने सारी कुछ चीज़ें देर मतलब धीरज मामू ने ही मैनेज की और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस वीडियो के ज़रिए। उन्होंने कुछ देर सोचा, देन उसके बाद बोले ठीक है मैं अपने बड़े भाई से बात करता हूँ। ठीक है शर्मा जी, मैं अपने बड़े भाई से बात करता हूँ। मेरे बड़े पापा कानपुर में एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि बड़े पापा से बात करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इनके बड़े पापा ने ऑलरेडी क्रिश्चियन से शादी की है, जो कि बड़ी ताई जी है। तो मेरे घर के क्या जो फैसले होते हैं वो बड़ों के लेके ही होते हैं, मतलब मेरी दादी ताऊ जी ऐसा, पापा छोटे हैं। तो अब बड़े पापा से बात होगी, फिर बड़े पापा को फ़ोन लगाया गया, बड़े पापा से बोला ऐसी ऐसी बात है, सब बताया उन्हें। तो बोला हाँ ठीक है कर रहे दो। अब वो तो फ्री माइंडेड है, एक तो डॉक्टर, ऊपर से उन्होंने खुद क्रिश्चियन से लेकिन की है। दादी परेशान हो गई। तो बोले मैं दादी से बात करके बताता हूँ। अब दादी को बता, दादी क्या नहीं ये क्या, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला अरे क्या क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दादा उनको चिंता थी शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में इनके सारे के सारे जो रिश्तेदार हैं मेरे लगभग कट्टर दादाजी, मुस्लिम टाइप के हैं। हाँ, दादाजी वही हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद इन्होंने फैमिली से बात की और दादी तो बिल्कुल नहीं, दादी ने बोला कर लो शादी, हम तो शामिल नहीं है और मेरा तो रिश्ता ही ख़त्म। तो ये तो दादी तो नहीं आने वाली। अब तो यहाँ देखते पंगा हैं पड़ गया था ना कि शाहजहाँपुर बात कैसे जाएगी, शादी में मेरे दादी कैसे आएंगी और इनकी फैमिली से बात जब हुई अब तो मेरी फैमिली भी एग्री थी, लेकिन पूरी तरह से एग्री नहीं थी। मतलब वो इनकी फैमिली नॉर्मल एग्री शादी थी, कराने के लिए लेकिन पूरी तरह से एग्री नहीं थी, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे समाज था, हम दोनों का समाज था, वो बिल्कुल अलग वो था। बिल्कुल ही अलग था, वो मानने वाला नहीं था। फिर उसके बाद पहले तो हमारा टारगेट था फैमिली को मनाना, कि भाई फैमिली को मना जाए। बात फैमिली हो मान चुकी रही है थी। पर शादी नॉर्मल कराने के लिए एग्री नहीं है, जैसे नॉर्मल हल्दी मेहंदी सब होती है। राइट। वो कह रहे थे कोर्ट मैरिज कर लो दोनों फैमिलीज, बट प्रॉब्लम ये नहीं थी करना कि था ना भाई। मुझे थोड़ा सा जीना इनको था। भी नहीं करना था, हमें भी नहीं करना था। तो अब आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि दादी शादी में आई कि नहीं आई। भैया दादी ने कैसे मनाया अपने शाहजहाँपुर के परिवार को, और मेरी तरफ से इनकी फैमिली में मेरे घर वाले जब रिश्ता लेके गए, जब इनके भैया का फ़ोन आया और बोला कि आप रिश्ता लेके आ जाओ, तो 1 महीने बाद ही मतलब बात हुई, उसके 1 महीने बाद ही रिश्ता लेके गए। तो रिश्ता लेने जाने के बाद क्या बात हुई, कौन सी रस्में होंगी, कौन सी नहीं होंगी, बारात कैसे आएगी, कितने लोग आएंगे और मेरी दादी शादी में आएंगी कि नहीं, या शाहजहाँपुर वाले मेरे आएंगे कि नहीं, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी शादी की कुछ क्लिप्स और फोटोज़ देखने को मिलेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि वो सब कैसे हुआ पॉसिबल और हमारी शादी कैसे पॉसिबल हुई। वो हमारा लास्ट वीडियो होगा हमारी शादी पे। ओके गाइस, बाय बाय। अभी के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो समा सनी की लव स्टोरी को ऐसे ही प्यार देते रहिए और नीवा को भी ऐसे ही प्यार दीजिए। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।